हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं उत्तम वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल किसान पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी सोच रहा था कि जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाऊं। आपका चहीता टॉपिक, पोस्ता की सिंचाई कब करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊँगा कि पोस्ता की सिंचाई हमें कितने दिनों पर करनी चाहिए, पोस्ता के पौधे का साइज़ क्या होना चाहिए, और तीसरी बात, अगर हम सिंचाई कर चुके हैं तो उसके बाद हमें उसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो सारा कुछ वीडियो में बताएंगे, नंबर वाइज, नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से करके आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, सारा कुछ आप समझ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर और सारा कुछ बताते हैं आप लोगों को। तो किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें पोस्ता की सिंचाई कितने दिनों पर करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो पोस्ता की सिंचाई पोस्ता की लंबाई पर पौधे की जाती है कि हमारा पौधा कितना बड़ा है, लेकिन अगर बात करें दिनों की तो पोस्ता की सिंचाई हमें लगभग 25 से 30 दिनों के अंतराल पर कर देनी चाहिए, जिस दिन हमने अपने खेत में बिजाई की है उस दिन से जोड़ करके। तो वैसे तो मेरा पोस्ता आज 30 दिन का हो गया था, तो मैंने आज इस पोस्ता की सिंचाई करी है। तो वैसे अगर बात की जाए पौधे की साइज़ की, तो मेरे प्लांट का जो पौधा है वो लगभग 2.5 इंच के आसपास है। अगर आप इंच से नापें तो 2.5 इंच, और अगर अंगुल से नापें तो 4 अंगुल लगभग। जो आप उंगली से नापते हैं वो लगभग, मेरे अंगुल थोड़ा छोटे हैं इसलिए 4 अंगुल, तो आप इंच में समझ लीजिए 2.5 से 3 इंच का पौधा है। तो आज मैंने सिंचाई कर दी है और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 5 से 6 इंच मैंने रखी है। ये मैंने निराई करवाते समय करवा दिया था, छटाई। तो हर पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 इंच रखा है, और आगे चल के ताकि जब शाखाएं निकलें तो काफ़ी सारी शाखाएं निकलें और एक में पौधा टच ना हो, ताकि जो हमारा फल आए वो थोड़ा बड़ा आए। इसलिए पौधे से पौधे की दूरी बराबर रखना ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये बात हुई दोस्तों थोड़ा फल संबंधित, और पौधे की दूरी क्या होनी चाहिए और कितनी एज में पौधे की सिंचाई करनी चाहिए। तो इतना सब बताने के बाद चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हमारे खेत में सिंचाई हो चुकी है तो सिंचाई के बाद हम उसमें कौन सी खाद डालें। तो दोस्तों, क्योंकि हमारा पौधा जब हम सिंचाई करते हैं उसके बाद उसको ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलने चाहिए ताकि उसकी उचित रूप से बढ़वार हो पाए। क्योंकि हमारा जो प्लांट है इस समय एकदम बेबी रूप में रहता है, एकदम छोटा रहता है। तो इसको सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो चाहिए इसमें, क्योंकि जड़ों का विकास अभी होना है, तने का विकास होना है, तो सबसे पहले हमें कोई ऐसा चीज़ देना चाहिए जिससे जड़ों का विकास हो। तो जड़ों के विकास के लिए मैंने सबसे जो अच्छा चीज़ लिया है उसमें ह्यूमिक एसिड लिया है। तो ह्यूमिक एसिड है, उसमें अमीनो एसिड भी हैं। तो हमने एक दवा ली है, दवा का नाम है, तो दोस्तों दवा का नाम है मैजिक गोल्ड, जिसमें ह्यूमिक एसिड 90% और बाकी 10% में कई अमीनो एसिड और कई चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हो गई पौधे की जड़ के विकास के लिए, मिट्टी को थोड़ा उपजाऊ बनाने के लिए, और पौधे के बढ़वार के लिए जो सबसे अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन देने के लिए हमने ले लिया है यूरिया ले लिया है हमने लगभग 20 किलो, यानी कि हमारे यहाँ 1 एकड़ जो है वो होता है 32 बिस्वा का। तो 20 किलो यानी कि एकड़ में हमने 30 से 32 किलो यूरिया और लगभग आधा किलो ये लिया है ह्यूमिक, जिसे हम मैजिक गोल्ड के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और ली है हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमारे पौधे में अगर हमारे खेत में अगर किसी भी तत्व की कमी हो तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट दे दें ताकि हमारे पौधे को सारे तत्व एक साथ मिल जाएं। तो आपको भी कोई अच्छा वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लेना है। मैंने भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट लिया है, मल्टीप्लक्स का जो आता है धरती नाम से, वो लिया है। तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमने लिया है 8 से 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि बीघा छोटा बड़ा होता है इसलिए मैं सारी रोज़ एकड़ में बता रहा हूँ। क्योंकि एकड़ हमारे यहाँ हो चाहे आपके यहाँ, सब जगह एकड़ लगभग बराबर हो। तो इन्हीं तीनों चीज़ों का मैं आज अपने खेताई करने के बाद तुरंत, जैसे ही, क्योंकि इस तरीके से हमने पानी लगाया है कि खेत में हम एक तरफ पानी लगाते गए, एक तरफ ख़त्म होता गया, क्योंकि तुरंत सोख लिया जितना पानी हमने लगाया।
तो तुरंत लगभग पानी लगाने के 2 घंटे बाद हमने इन तीनों चीज़ों का अपने खेत में बुआई कर दी है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जो मैंने चीज़ें डाली हैं इसका रिजल्ट कैसा रहता है और पौधा कैसे ग्रो करता है। तो अब की बार दोस्तों पोस्ता की सीरीज में शुरुआत से लेकर अंत तक सारा कुछ आपको सिस्टम वाइज बताते चलते हैं। आप लोग कायदे से सीख पाएंगे कि पोस्ता की खेती कैसे टेक्निकल में की जाए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो में, अगले वीडियो में इस जानकारी का रिजल्ट लेकर के। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।